मेरे भाई का अब कोई वजूद नहीं रहा। वो इस दुनिया से चले गए और अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये वक्त कैसे गुजरेगा? ये दर्द कैसे कम होगा? क्या मैं कभी नॉर्मल जिंदगी जी भी पाऊंगी? सेरान ने फेरित का हाथ थामा और कहा, मैं हूं यहां तुम्हारे साथ। कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर इस दर्द का सामना करेंगे। फेरित के दिल में गहरा बोझ था। उसकी आंखें नम थीं और आवाज कांप रही थी। वो बार बार यही कह रहा था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं जिम्मेदार हूं इस सब का। भाई मर चुके हैं। मेरे अपने भाई मर चुके हैं। काश मैंने वो सब कुछ न किया होता, तो भाई आज हम सबके बीच होते, नीचे बैठे होते सबके साथ। मैं क्यों जिंदा हूं अभी तक? मेरा वजूद क्या है अब? अगर भाई नहीं रहे तो मुझे भी जिंदा रहने का क्या हक है? सेरान ने उसकी आंखों में झांका और दृढ़ आवाज में कहा, फेरित अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारे दादा हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? हम उनके लिए जिएंगे, मजबूती के साथ। रो मत मेरी जान। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझसे वादा करो कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। फेरित ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। सेरान बोली, जब तक तुम इस हाथ को नहीं छोड़ोगे, मेरा वादा है कि मैं भी नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर बाद आबदीन ने सोना को फोन किया। सोना ने कहा, मेरा फोन अभी भी बाबा के पास है। उन्हें यह तो पता नहीं चला ना कि हम दोनों साथ भागे थे। आबदीन ने कहा, नहीं, उन्हें लगता है कि फेरत ने किडनैप किया था और तुमने बस उसकी मदद की थी। सोना की आवाज में थोड़ा दर्द था। वैसे भी मुझे कोई क्यों अहमियत देगा? आबदीन ने प्यार से कहा, सोना ऐसा मत कहो। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं मैं। मेरे लिए यही काफी है। मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। हम इस तरह एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। सोना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस हाथ को थामा है उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर अंजाम मौत भी हो तो मुझे कबूल है। सोना ने रोकते हुए कहा, अभी कुछ नहीं कर सकते। हर कोई तकलीफ में है। आबदीन ने कहा, तुम सही कहती हो। मैं वाकई बेबस हूं। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। फेरीत के पास भी नहीं जा सकता। लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अहम हो सोना, बहुत ज्यादा। तुम मेरी दुनिया का तवाजुन बदल देती हो। उधर घर में खालिद साहब का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। वो फेरित के सामने आकर बोले, अब तो तुम खुश हो गए होगे फेरित। वो अब दुनिया में नहीं है जो तुम्हें रोकता था। चला गया वो। अब जो चाहो करो। मुझे तुम्हारे इन आंसुओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मत बहाओ ये आंसू। तुम्हारा भाई तुम्हें लेने गया था लेकिन वो वापस नहीं लौटा। तुम्हारी वजह से वो हमेशा के लिए मौत की आगोश में चला गया। सेरान ने हिम्मत करके कहा, खालिद साहब ऐसा मत कहें, फेरित की इसमें कोई गलती नहीं। खालिद साहब भड़क उठे। सेरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस मौके पर मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करो? तुम्हें तो अपने भाई की मौत का एहसास ही नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस लड़की के साथ हो। तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। अगर अब भी इस लड़की के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हारा कोई दादा नहीं। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे सामने से। मास्टर ने बीच में दखल देते हुए कहा, खालिद साहब खुदा के लिए पुरसुकून रहिए। यहाँ हर कोई परेशान है। सबसे नरमी बरतना मुनासिब रहेगा। खालिद साहब ने कहा, लतीफ इन्हें मेरी नजरों से दूर कर दो। मैं इनकी शक्लें भी देखना नहीं चाहता। शेरित, जाओ अपने कमरे में और वहां से निकलने की कोशिश मत करना।
गुलगुन का दरवाजा बंद था। फेरित बाहर से पुकार रहा था, गुलगुन दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे एक दफा खुद को देख लेने दो। खुदा के वास्ता है। गुलगुन तुम ठीक तो हो ना? गुलगुन ने अंदर से चिल्लाते हुए कहा, चले जाओ यहां से। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। कातिल हो तुम। मेरे बेटे के कातिल हो। दफा हो जाओ। सेरान ने छुपकर फेरित को फोन दिलवाया। फेरित की आवाज में घुटन थी। सेरान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सेरान ने दिलासा दिया, कुछ भी बुरा नहीं होगा। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। निकल जाएंगे इस सब से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फेरित ने कहा, दादा ने मुझसे बहुत सारी कड़वी बातें कह दी। सेरान बोली, भूल जाओ उनकी बातों को। पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद दोनों मिलकर दादा से बात करेंगे। फेरित ने कहा, तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सेरान बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। जानते हो ना, जनाजे के माहौल में कुछ लोग दुख बांट रहे थे तो कुछ अपना फायदा सोच रहे थे। दादा ने सभी मेहमानों के सामने शुक्रगुजारी के साथ कहा, अल्लाह आप सबको खुश रखे जो आप हमारे दुख में शरीक हुए। इस उम्र में इस तरह का दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज हम एक साथ हैं, यह हमारे दर्द की अजमत की अलामत है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें यह दर्द बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। काजिम और उसकी आंटी के बीच बातें हो रही थी। काजिम बोला, मुझे तो समझ नहीं आता कि अपने लिए गम करूं या उनके लिए। आंटी ने डांटा, अगर तुम में वाकई गम है तो उनके गम में शरीक हो। मरने वाले के लिए मगफिरत की दुआ करो, उनके घर वालों का सहारा बनो। लेकिन काजिम बाज नहीं आया। वो लड़का मेरा पार्टनर था। उसके खानदान में वो एक ऐसा इंसान था जिसमें दिखावा नहीं था। अल्लाह नेक लोगों को जल्द बुला लेता है। काजिम ने फिर सोना का जिक्र किया। वो सोना है ना हमारी, कहीं उसका उस ड्राइवर के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। आंटी भड़क गई, दिमाग खराब हो गया है क्या? वो लड़का हमारे साबका दामाद का ड्राइवर था। मेरी सोना बिल्कुल मासूम है। अपनी बेटियों की तजलील करना मुनासिब नहीं। काजिम ने चिकनी बातें करते हुए कहा, आप मेरे लिए एक नेमत हैं आंटी। आप न होती तो मैं पागल हो जाता। कल सुबह लड़कियों के उठते ही मैं आप और सोना को नई गाड़ी में सैर करवाने ले जाऊंगा। जो गम से हम गुजरे हैं वो भी कम हो जाएगा। आंटी चुप रहीं और कॉफी का कप उठा लिया।